मेरे पास रिपेयर होने आया है। ये डीसी चार्जर है, 5 वोल्ट 2.5 एम्पियर का, 12 वोल्ट ऑपरेटेड है। तो इसमें सप्लाई दे के देख लेते हैं एक बार। कस्टमर का कहना है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको हमने अटैच कर दिया है। तो 12 वोल्ट पे सेट कर दिया है डीसी मशीन, लेकिन कोई इंडिकेशन इस पे ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ख़राब है। अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम इसको डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे। डायरेक्ट चेक करने में होता क्या है कि अगर इसमें कोई इंटरनल शॉर्टिंग होती तो उस कंडीशन में पूरे चार्जर की वाट लग जाती, पूरा चार्जर ख़राब हो जाता। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सीरीज लैंप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एसी में सीरीज लैंप होता है वैसे ही डीसी में भी होता है। डीसी में जैसे सीरीज एसी लैंप होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं 100 वाट का, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं 25 से लेकर के 45 वाट का। तो ये हमारा 25 वाट का है, तो इसको सीरीज में जोड़ लेंगे। पहले इसको ओपन करते हैं। तो जो ये पीसीबी है, तो इसमें देखो, इसमें एसएमडी आईसी लगी हुई है, मतलब कि ये अच्छा क्वालिटी का होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक साइड अटैच कर लेंगे एलईडी के साथ में। और ये रेड वाला टर्मिनल है, तो इसको रेड वाले वायर के साथ ही अटैच कर दिया है। कनेक्ट हटा देते हैं। अभी जो माइनस वाला है इसको डायरेक्ट लगा देंगे। अगर किसी तरह का शॉर्टिंग हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारा लैंप जो है वो लैंप ऑन हो जाएगा, और हमारे जो इसमें फॉल्ट आने वाली हैं वो फॉल्ट नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये शॉर्टिंग हुई थी यहाँ पर, ये इस तरह से, तो हमारा वो लैंप सीरीज लैंप ऑन हो गया है। तो हमें बस देखना यही है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ठीक है ना। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि कहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें इनपुट जो होता है, इनपुट इसमें मिनिमम 9 वोल्ट का इनपुट चाहिए होता है आईसी में। तो हम पहले वही वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। 20 वोल्ट में सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन ग्राउंड के ही होते हैं। तो ये देखो, इनपुट आ रहा है यहाँ पर 1260 का। आईसी के ऑपरेटिंग वोल्टेज भी आ रहे हैं। ठीक है ना, 9 वोल्ट के ऑपरेटिंग हो रही है, यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ देखो 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लोड नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आईसी तो वोल्टेज बना रही है लेकिन ये आउटपुट बन नहीं रहा है, और माइनस के 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका इंडक्टर कॉइल जो है, इंडक्टर कॉइल ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इंडक्टर कॉइल को एक बार ओपन करके चेक करते हैं। कभी भी जब हम रिपेयरिंग करेंगे तो कोई कंपोनेंट अगर इसमें चेंज कर रहे हैं उसके बाद हम सीरीज लैंप से ही देंगे सप्लाई, इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे नहीं। ठीक है ना। और हमने जो वो देखी थी ना इंडक्टर कॉइल, कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड में हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए बीप, और अगर बीप नहीं मिल रही है तो देखो बीप नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ बीप साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि या तो इंडक्टर कॉइल का जो लेग है वो टूटा है, या फिर इंडक्टर कॉइल जो है वो ख़राब हो गई है, उसका वायर ख़राब हो गया है। और अगर इसको हम टच करते हैं आईसी को तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है। अगर आईसी ख़राब रहेगी ना तो आईसी हीट करेगी। ठीक है, तो हम इंडक्टर कॉइल निकाल लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन हमारा हीट हो गया है। सबसे ज़्यादा एम्पियर का लोड जो रहता है वो इसी इंडक्टर पर रहता है, क्योंकि ये बक कॉइल होती है।
तो देखो इसमें वही लेग टूटने का प्रॉब्लम है। चलिए इसकी चेक कर लेते हैं, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है ना। बीप साउंड आई थी अभी। लेग का इशू है, ठीक है ना, 1 ओम दिखा रहा है। अब इसको ओम्स की रेंज पे देखेंगे, 200 ओम की रेंज पे सेट किया हुआ है इसको। अब देखेंगे यहाँ पर तो देखो हमको 1.1 ओम से थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, 1.2 1.3, ठीक है ना। तो ये इंडक्टर कॉइल तो भी ठीक है, ठीक है ना। इसको दोबारा से हम इस पर लगाते हैं। देखो इस पर मेंशन भी किया हुआ है 1R3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, 1R3 लिखा हुआ है इसमें। चलो इसको दोबारा से इसमें सोल्व करते हैं। और इसमें सोल्डरिंग जो है वो हार्ड होनी चाहिए। अगर सोल्डरिंग हार्ड नहीं होगी ना तो इसमें इतना एम्पियर रहता है, 3-4 एम्पियर यहाँ पर रहता है, उसकी वजह से वो डिसोल्ड हो ही जाएगा। और डिसोल्ड होते ही ना इसकी आईसी सीधे हीट होनी शुरू होती है और आईसी गई समझो। तो यहाँ पर सोल्डरिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ का जो ट्रैक है कमज़ोर हो गया है तो उसको भी अच्छे से मोटा कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हमने असेंबली ऑन कर दी और देखो यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो गया है ना, ओके हो गया ना। चलो इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बीस वोल्ट पे सेट करके आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलते हैं हमें, कैपेसिटर में, ठीक है ना। जो आउटपुट कैपेसिटर है ये वाला, यहाँ पर मिलेंगे हमको। तो 5.2 मिल रहा है, इसको थोड़ा हमने उल्टे रखी हुई है प्रो। तो देखो 5.2 मिल रहा है और यहाँ पर भी डिसोल्ड का प्रॉब्लम है कैपेसिटर में भी। तो इसको भी एक बार सोल्ड कर देंगे। बाकी ये चार्जर जो है ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर ओके है, ठीक है। चलिए कैपेसिटर को भी थोड़ा सा ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। चलिए फोन चार्ज करके देख लेते हैं इसी से। 5.2 वोल्ट जो है एकदम ओके वोल्टेज है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इससे, ठीक है ना। तो ये सीरीज लैंप लगा हुआ है, इस वजह से लोड नहीं ले रहा है, ठीक है। सीरीज लैंप हटा देंगे और ये देखो चार्जिंग शुरू हो गई है। इस वाले में कनेक्टर का भी इशू है, देखो ये वाले में चार्ज हो रहा है। ये वाले को भी देखते हैं कि क्यों नहीं चार्ज हो रहा है, क्योंकि जब चेक ओके कर रहे हैं उसको सही कर रहे हैं तो पूरी तरह से ठीक करें। साइड वाला जो उसका एक पिन है ना वो पिन दबा हुआ है एक तरफ का। उसके लिए क्या करेंगे, सुई ले लेंगे। हमारे पास सुई नहीं है, मेरे पास ये निपर है, देखते हैं। तो ये नहीं आएगा इससे। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा ग्रिप कर दिया है प्लास से। तो ये अब इसमें से टाइट आएगा। ये जो इसका डेटा केबल का जो
पोर्ट ए है। जब इसमें टाइट जाएगा तब ये अच्छे से पकड़ लेगा। देखना ले ली चार्जिंग। दूसरे वाले में भी देखो, ये थोड़ा सा इसमें टाइट जा रहा है, इसमें भी देखो चार्ज हो रहा है। तो अब दोनों काम करने लग गए हैं। अब ये हमारा जो चार्जर है परफेक्टली ओके हो गया है। अब ये हम कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, छोटा सा काम था बस, काफ़ी ट्रेवल शूट में थोड़ा सा टाइम लगा है।